Everyone, welcome back in our class. Today we will study mathematics of class 8, chapter number 6, that is factorization of algebraic expression. तो factorization कैसे करते हैं algebraic expression का? We are familiar with the factors and multiples of a given positive integer. We also know that a given positive integer can always be expressed as product of two or more prime factors. For example, 70 can be written as 2 into 5 into 7. Each of number 2, 5 and 7 is called the factors of 70, and the process of expressing an integer as the product of two and more integers is called factorization. Let us consider the monomial 3x square y. The monomial 3x square y can be written as 1 into 3x square y, 3 into x square into y, 3x स्क्वायर इंटू वाई. तो यहाँ पर ये क्या कर दिया इसने, इसको रिप्रेजेंट कर दिया अलग अलग तरीके से. तो ये क्या हो जाएगा, ये सब इसके फैक्टर्स हो जाएंगे. 1 3x 3x y 3y xy 3x y x स्क्वायर 3x स्क्वायर y 3x स्क्वायर y, ये सब क्या हो जाएंगे, 3x स्क्वायर y के फैक्टर हो जाएंगे. एक्सरसाइज 6.1, फाइंड ऑल द पॉसिबल फैक्टर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मोनोमियल. तो फैक्टर कैसे फाइंड करेंगे, जैसे ही क्या है हमारा 6x स्क्वायर है तो इसके फैक्टर क्या हो गए, फैक्टर्स ऑफ 6x स्क्वायर दैट इज 6 हो जाएगा, कोमा x हो जाएगा, कोमा x स्क्वायर हो जाएगा, कोमा 6x स्क्वायर हो जाएगा, कोमा 6x हो जाएगा. तो ये क्या हो जाएगा, इसके फैक्टर्स हो जाएंगे. सेम फाइंड द कॉमन फैक्टर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. इन दोनों में कॉमन फैक्टर क्या हो गए, देखो 3x स्क्वायर और 9xy. इसमें क्या क्या फैक्टर हो गए, 3 भी हो जाएगा, x भी हो जाएगा, x स्क्वायर भी हो जाएगा, 3x स्क्वायर भी हो जाएगा, 3x भी हो जाएगा. यहाँ पर 9 हो जाएगा, 9x हो जाएगा, 9y हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 3x हो जाएगा, 3y हो जाएगा, 3xy हो जाएगा, 3xy अकेला हो जाएगा, 9xy हो जाएगा. तो यहाँ पर कॉमन फैक्टर क्या है दोनों में, देखो यहाँ भी 3x है और यहाँ भी 3x है, यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है, यहाँ भी x हो जाएगा अकेला और y भी अकेला हो जाएगा. तो यहाँ पर क्या है, फाइंड द ऑल कॉमन फैक्टर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग. तो यहाँ पर दोनों में कॉमन फैक्टर क्या हो जाएंगे, x भी हो जाएगा, y भी हो जाएगा, 3 भी हो जाएगा, 3x भी हो जाएगा, 3y भी हो जाएगा, 3xy भी. यहाँ पर तीनों में कॉमन फैक्टर हो जाएंगे. फैक्टराइजेशन ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, इनको क्या करना है, फैक्टराइज करना है. कैसे फैक्टराइज करेंगे, 3x स्क्वायर प्लस 9, ये हमारा सेम एज इट इज रहेगा. बस इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू एक्स प्लस 3 इंटू 3. इसमें और क्या कर सकते हैं, कॉमन ले लेंगे 3 को, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3. ये फैक्टराइजेशन हो गया इनका. नेक्स्ट है हमारा फैक्टराइजेशन ईच ऑफ द फॉलोइंग. यहाँ पर इनको फैक्टराइजेशन करना है. देखो यहाँ ये दोनों सेम है तो ये दोनों एक साथ आ जाएगा और ये दोनों एक साथ आ जाएगा. तो ये क्या हो जाएगा, 2x प्लस 4y इंटू एक्स प्लस वाई. एक्सरसाइज 6.2, यहाँ पर क्या करना है, इनको फैक्टराइज करना है. तो फैक्टराइज कैसे करेंगे इनको, देखो ये क्या बना सकते हैं हम, x का स्क्वायर माइनस 4z का स्क्वायर दैट इज a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर. तो हम क्या लिख लेंगे इसको, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. सेम बाकी सब में भी ऐसे करना है. ये क्या हो जाएगा हमारा 4a स्क्वायर, तो इसको हम लिख सकते हैं 2a का स्क्वायर प्लस माइनस 2 इंटू 2a इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर दैट इज 2a माइनस 1 का होल स्क्वायर. तो 2a माइनस 1 इंटू 2a माइनस 1, दिस इज अवर आंसर. नेक्स्ट है हमारी एक्सरसाइज 6.3. क्या करना है, यहाँ पर भी इनको फैक्टराइज करना है. तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 4x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 3. तो इसको कैसे करेंगे,
पहले देखेंगे जो ये एक्स स्क्वायर वाला पार्ट है इसका जो कॉन्स्टेंट पार्ट है इसका कॉन्स्टेंट पार्ट से मल्टीप्लाई करेंगे। 4 3 12, तो मल्टीप्लीकेशन के बाद हमारे पास क्या आना चाहिए, 12 आना चाहिए। और यहाँ पर साइन कैसा है, प्लस, तो जो ये एक्स वाला पार्ट है खाली, तो यहाँ पर क्या आना चाहिए, ऐड करने के बाद क्या आना चाहिए, 8 आना चाहिए। तो मल्टीप्लाई करके 12 आना चाहिए और ऐड करके 8 आना चाहिए। तो ऐसे कौन से दो नंबर है, 6 × 2, 62 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 हो जाएगा, और 6 + 2 क्या हो जाएगा हमारे पास, 6 + 2 8 हो जाएगा। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज 4x² + 6x + 2x। भाई 6x और 2x 8x ही तो जाएगा, तो ये हमने तो सेम लिखा है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर से 2x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पर क्या बचेगा 2x, प्लस यहाँ क्या बचेगा 3, प्लस यहाँ पर 1 कॉमन ले लेंगे 2x + 3। तो ये क्या आ जाएगा हमारा 2x + 1 एंड 2x + 3। तो दिस इज अवर आंसर। Hence, this chapter is our complete. I hope you will learn from this chapter. Thank you so much.